मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद नदीम राजा, मरकज़ी सदर हॉस्पिटैलिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले 20 माह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खुसूसन शादी हाल, मार्किस, होटल और रेस्टोरेंट और इससे जुड़े दीगर शोबाजात जो हैं वो लॉकडाउन की मुसलसल बंदिश की वजह से का शिकार हैं और जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री के मालिकान और मुलाजमीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। और मुलाजमीन खुसूसन दिहाड़ीदार मुलाजमीन जो है उनके घरों में फाका कशी और दीगर बेशुमार मसाइल ने आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले लिया है। अब गवर्नमेंट ने जुल्म की इंतहा करते हुए इस वक्त बंद इंडस्ट्री जो पिछले 18-20 माह से बंद है उसके ऊपर जो है अब टैक्स लगाया है और इस टैक्स में 100% जो प्रॉपर्टी टैक्स है 100% से 200% तक जो है इजाफ़ा कर दिया है, जो इस इंडस्ट्री के मालिकान और मुलाजमीन का कत्ले आम है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने पिछले 18 से 19 माह इंतहाई ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का और इंतहाई ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, वो चाहे मार्च 2019 से स्टार्ट होने वाले लॉकडाउन और या आज वैक्सीन के मरहले तक हर मौके पर गवर्नमेंट का साथ दिया। और मैं ये चैलेंज से कहता हूँ कि इस मुल्क पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री ने वैक्सीन के अमल को जो है वो बहुत तेज़ी से इसको अपनाया है और अपने मुलाजमीन को जो है वो इसको वैक्सीनेट करवाया है। लेकिन हमारे इस 18 से 19 माह का जो अरसा है जो उसका सिला हमें दिया गया है वो इंतहाई बुरा दिया गया है और हमारे पर टैक्सों की भरमार है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब ये टैक्स जो है बंद इंडस्ट्री पे लगा दिया है। टैक्स लगते हैं कोई 10-20% का इजाफ़ा होता है हर साल जो बर्दाश्त भी किया जाता है। लेकिन अब एक इंडस्ट्री पिछले 1.5-2 साल से बंद पड़ी हुई है और उसके ऊपर आप 100-200% का जो टैक्स लगा के आप क्या करना चाहते हैं? आप हमारे बच्चों को हमारे बच्चे और हमारे जो मुलाजमीन हैं और या हम सब क्या डाके चोरियां मारना शुरू कर दें? क्यों कि मालिकान ने जब उनके ऊपर उनका कारोबार नहीं चलेगा, जब उन पर टैक्सों की भरमार होगी, उनके ऊपर बिजली के बिलों की भरमार होगी, उनके ऊपर जो है किराया और दीगर चीज़ों की चीज़ जो भरमार होगी, तो वो आखिर कब तक मुलाजमीन को साथ लेकर चलेंगे? उनकी भी आखिर मजबूरियां हैं। तो इसलिए ये जुल्म की इंतहा की गई है और हमने जो है ना अब हमारे अंदर जो है कोई सकत बाकी नहीं रही, ना ही हमारे अंदर सकत बाकी रही है और ना ही हमारा जो है कोई माशी लिहाज से हमारे पास ऐसे वसाइल हैं कि हम इस जालमाना लॉकडाउन और जालमाना टैक्स को किसी सूरत बर्दाश्त कर सकें। हमारे अंदर अब ये सकत नहीं है कि हम इस बंद इंडस्ट्री को बंद भी रखें, इस इंडस्ट्री को बंद रखें और जो है वो टैक्स बिल और किराए और दीगर चीज़ें दे सकें। हमने जो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है अब वो उसका दामन जो है वो हम बरकरार नहीं रख सकते, हम उसको मज़ीद लेकर नहीं चल सकते। हम गवर्नमेंट को आखिरी बार मुतनब्बे करना चाहते हैं कि आप जो है इसको इस ज़ालिमाना लॉकडाउन को और इस टैक्स को फिलफौर हम पर से ख़त्म करें, नहीं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का चाहे मालिक हो चाहे मुलाज़िम हो अपने दीगर अफराद घर कुंबे के साथ अब चौक चौराहे आने पर मजबूर है और हम फाका कशी की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से जराइम बढ़ रहे हैं और लोग जो हैं वो चोरियां करने पे जो 200, 400, 500 का दिहाड़ी का मजदूर है जब उसको यहाँ पर काम नहीं मिलेगा तो आखिर वो कहाँ जाएगा।
آپ نے کون سی ایسی صنعتیں اور کون سی ایسی جو چیزیں ہیں بنائی؟ جناب وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے بہت ڈائریکٹ مخاطب ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ 3 سال پہلے جو ہے بجلی کے بل جلاتے تھے. کیا ہم بھی وہ والی روش اختیار کر لیں کہ بجلی کے بل جلائیں؟ یہ جو ٹیکس کے آپ نے ہمیں گوشوارے بھجوائے ہیں، فارم بھجوائے ہیں، کیا ہم چوک چلاؤں میں کھڑے ہو کر یہ جو ہے جلائیں؟ ہمیں اس نہج پر مت لے کے جائیں. اور میں پاکستان بھر کی تاجر تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کو اور اس ظالمانہ ٹیکس کو جو ہے یکسر مسترد کیا ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میں تمام تاجر تنظیموں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے کسی بھی اس ظالمانہ سسٹم اور اس ظالمانہ ٹیکس اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ختم کرنے میں جو بھی آپ اقدام اٹھائیں گے اس کے لیے ہم ہراوت دستے کا کردار ادا کریں گے. وہ چاہے اسلام آباد ہو، پنڈی ہو، پاکستان کے کونے کونے میں ہاسپٹلٹی امپلائز ایسوسیشن پاکستان کی تنظیم موجود ہے. انشاءاللہ ہم وہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اب ہمیں سب کو مل کر ایک ہو کر اس ظالمانہ ٹیکس اور اس لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے جب ہم ایک پیج پر آ جائیں گے، جب ہم ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمارا جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق، ہم گورنمنٹ کو یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو آپ تاجروں کو، آپ شادی ہالز کو، مارکیز کو، ہوٹل کو، ریسٹورنٹ کو، آپ ان لوگوں کو شامل کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنائیں. آپ جناب عمران خان صاحب اس وقت تو ہمیں بڑی کہانیاں سناتے تھے کہ جنرل جو ہے اس کا کیا کام ہے کرکٹ میں، فلاں کا فلاں جگہ پر کیا کام ہے، فلاں کا فلاں جگہ کیا کام ہے. تو آج جو آپ کے وزیر مشیر اور یہ جو لوگ ہمارے پر پالیسی، ان کو کیا پتہ ہے کہ ہاسپٹلٹی انڈسٹری کے کیا مسائل ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے. آپ دنیا بھر میں یہ انڈسٹری جو ہے اس کے لیے لوگ فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. دنیا بھر میں جب آپ کا کوئی مہمان گھر آتا ہے، جب آپ کا مہمان کسی شادی ہال میں جاتا ہے، کسی ہوٹل میں، آپ کے فارن کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ان کو کون انٹرٹین کرتا ہے؟ ان کو اسی انڈسٹری سے جڑے لوگ انٹرٹین کرتے ہیں. اور آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ نے ہمیں کسی جہان کا نہیں چھوڑا. اور آخر ہم کب تک اس کو برداشت کریں گے؟ ہم آپ کو آخری بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس لاک ڈاؤن کو ختم کریں. آپ ہمارے نمائندوں کے ساتھ، آپ ہماری تنظیم کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ایس او پیز کے تحت ہمیں اس کاروبار کو چلانے دیں اور اس ٹیکس کو جو ہے فی الفور ختم کریں. ہمیں اگلے ہفتے میں اگلے ہفتے تک اگر ہمیں اس دونوں چیزوں پہ ریلیف نہ ملا تو ہم انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے. ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک پریس کانفرنس اسلام آباد میں کر رہے ہیں، اس میں اپنا لائحہ عمل کریں گے. اور پھر انشاءاللہ ہم نے اس سے پہلے بھی 10 جولائی کو اسلام آباد مارچ کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا. آپ نے 28 جون کو اعلان کیا کہ 1 جولائی سے انڈور آپ کا الاؤ ہوگا، اور 7 جولائی کو آپ نے دوبارہ کہا کہ جی یہ الاؤ نہیں ہوگا. یہ آپ نے دھوکے بازی کی ہم سے. ہم نے اس کے باوجود بھی عید محرم سفر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مزید آپ کو ٹائم دیا اور برداشت کیا. ہم نے ان چھٹیوں میں اور ان معاملات میں ہم نے اپنے لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے شہر شہر میں کیمپ لگوائے، ان کے جو ہے ان کو ویکسینیٹ کروایا. اب اور اس کے بعد اب ہمیں امید تھی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ شفقت کا معاملہ پیش کریں گے، لیکن آپ نے ہمیں ایسی جگہ پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ نہ ہم جینے جوگے ہیں اور نہ ہی ہم مرنے جوگے ہیں. اس لیے ہم آپ کو آخری بار یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملے کو حل کریں، نہیں تو ہم اب اسلام آباد مارچ کی طرف ہم جو ہے وہ پورے پاکستان سے 80 لاکھ ملازمین کو لے کے انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ساری کی ساری ذمہ داری آپ پہ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز تاجر قائدین و تاجران پاکستان، محمد کاشف چودھری صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے. میرے معزز تاجر قائدین و تاجران پاکستان، مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا ایک اہم اجلاس کل 29 اگست بروز اتوار دن 12 بجے کاٹیج مارکی ڈائیور روڈ فیصل آباد کے اندر منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، پاکستان کے 4 صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے
तमाम अजला के अहदेदारान शरीक होंगे। इस इजलास के अंदर कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुतासरा कारोबारों की बहाली, कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में रेस्टोरेंट, शादी हाल, ट्रैवल एंड टूर, इसी तरीके से मार्कीज़, तालीमी निज़ाम की अभी तक बंदिश के साथ साथ हफ्ता और इतवार की छुट्टियों और रात 8 बजे तक के औकात कार के बारे में मुशावरत के साथ हिकमत अमली तय की जाएगी। इसी तरह मुतासरा कारोबारों की बहाली के लिए हुकूमत से जामिया मईशत बहाली पैकेज का मुतालबा भी किया जाएगा। इस इजलास के अंदर मुल्क के छोटे ताजरों को 1000 मुरब्बा फुट के नाम पर सेल्स टैक्स के अंदर ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करने, उनको नोटिस भेजने के साथ साथ पाकिस्तान के बड़े कारोबारी इदारों पर पॉइंट ऑफ सेल्स के ज़रिए उनको FBR के सिस्टम से कनेक्ट करने, दूसरे लफ्ज़ों में उनको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुंशी और क्लर्क बनाने के बारे में भी तबादला ख्याल के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जाएगी। इसी तरह मुतासरा मईशत की मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर प्रॉपर्टी टैक्सेस में इजाफे के साथ साथ हमारी मुलाकात के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान के 100 से ज़ायद किस्म के लाइसेंसेस और टैक्सेस को ख़त्म करने के ऐलान के बावजूद उन लाइसेंसेस और टैक्सेस के ख़त्म ना होने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं पाकिस्तान भर के ताजरों से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली और दरपेश मसाइल के हवाले से अपनी लीडरशिप को मशवरे दीजिए, अपनी कीमती आरा से नवाजिए, ताकि कल के इजलास के अंदर वो शरीक होकर आपकी राय की रोशनी के अंदर हमें मशवरे दें और आपके मशवरों की रोशनी के अंदर पाकिस्तान भर के ताजर कायदीन की मुशावरत के साथ हम पाकिस्तान के ताजरों की इज़्ज़त नफ्स और वक़ार की बहाली, पाकिस्तान की मईशत के पहिए को चलाने, पाकिस्तान के छोटे ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामिया हिकमत अमली, एक मुस्तकबिल का रोड मैप, उसका ऐलान करें और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों से हम एक मुस्तकिल, मरबूत, मुआशी हिकमत अमली के हवाले से बातचीत, डायलाग, और अगर बातचीत और डायलाग से रास्ता ना निकले तो फिर एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का ऐलान करते हुए आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और पाकिस्तान को वाक़अतन एक फलाही और खुशहाल पाकिस्तान बनाने की मंजिल को हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ अपने तमाम कारोबारी लोगों से कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं वो बड़ी संगीन तरह की हो चुकी हैं, जो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है ताजर भाई, खुसूसी तौर पर सेल टैक्स के हवाले से। इसी तरह इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, सेल टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। फिर इस पे सितम ये कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बहुत सारे मसाइल और 300 गुना तक जो टैक्स है वो बढ़ गया। और मैं ये समझता हूँ कि इस मुश्किल हालात में जब एक तरफ कोरोना से मुकाबला जो हमारे ताकत नहीं, अल्लाह पाक हमारी मदद करवा रहे हैं कि हम कारोबार को थोड़ा बहुत चला रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को यहाँ पे रिलीफ देना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स में भी छूट देनी चाहिए, लेकिन इसका उलट हो रहा है और टैक्स में इजाफा हो रहा है और नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने ताजर भाइयों से ये बात करूँगा कि सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से कि जो 200-300% टैक्स बढ़ गया वो हम देने से कतई तौर पे इनकारी हैं। हम हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि ये पंजाब भर में जो ये प्रॉपर्टी टैक्स में इतना शदीद किस्म का जो इस वक्त परेशानी की सूरत पैदा कर दी गई है, इतना बहुत भरपूर किस्म का इजाफा कर दिया गया है, इस पर तमाम ताजर बरादरी एहतजाज करती है और ये देने से हम बिल्कुल इनकारी हैं। और जहाँ तक बात है, मैं अपने ताजर भाइयों से, कारोबारी लोगों से ये बात कहूँगा कि आप और हम मिलकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन फ़ायदा होगा। लाहौर में पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी इकट्ठी हुई थी इन मसाइल के हवाले से,
पंजाब भर की ताजर बरदरी इकट्ठी हुई थी, उसमें तमाम बातें डिस्कशन हुई और उस पर लायामल मुरतब किया गया। इस पर एहतजाज का प्रोग्राम भी रखने का ऐलान किया गया। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें एहतजाज की तरफ मत लेकर जाएँ और हमारे जो जायज़ मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ये ना हो कि हम फिर रोड पे हों, फिर दमादम मस्कलंदर होगा, और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे हम कतई तौर पे हुकूमत के साथ किसी किस्म का मुज़ाकरात की तरफ भी नहीं जाएंगे। तो मैं मुतालबा करता हूँ कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो दुकानों पे भी लगा, जो हर किस्म के कारोबार पे लगा, और जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी पर्सनल है, ज़ाती है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा, रेंटल पे भी लगा, और इसी तरह जो हमारे शादी हॉल्स हैं, इसी तरह हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, उन पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया तो जो हमारे लिए नाकाबिले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 8-10 दिन पहले पूरे पंजाब से जो बड़े शहर हैं उनके सदूर आए थे और हमने पूरे पंजाब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आजकल जो एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए। एक तो रेमिशन ख़त्म कर दिया, दूसरे जो कमर्शियल आप यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, उस पर उन्होंने 300-400 गुना ज़्यादा इजाफा कर दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो से मैरिज हॉल्स वाले हुए हैं, जिनको 2.5 लाख का, 10 लाख, जिसका 11 लाख का 16 लाख रुपए ले गए हैं। तो इस सिलसिले में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाज किया था और कल मेरी बात हुई है जनाब जो सूबाई सेक्रेटरी हैं इसके एक्साइज एंड टैक्सेशन के वकास साहब से, और उन्होंने कहा कि हमने रेमिशन को जो है बतदरीज ख़त्म किया है कि 2014 से ख़त्म करते आ रहे हैं और रेमिशन से इतना बिल पे फ़र्क नहीं पड़ा और हमने इतने ज़्यादा बिल नहीं बढ़ाए जितने आपको बिल भेज दिए गए हैं। लिहाजा जब तक मेरा उनसे कोई बात चल रही है, कोई मुआहदा ना हो जाए, कोई बात बन ना जाए, किसी ने भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो से वो प्रॉपर्टी टैक्स के बिल हैं वो जमा नहीं कराने। और आपने मेरा इंतज़ार करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि हमने उनसे ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, इनको कम करवा के फिर हम इसका हल निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।